हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 1 से 20 तक का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, ठीक है, और क्यूब का मतलब होता है पावर 3। जिस प्रकार यहाँ पे 1 का पावर 2 है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर हम लोग को निकालना है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग को स्क्वायर निकालना है 1 का, तो हम लोग जितना पावर में दिया है 1 को उतना बार गुना करेंगे। कितना दिया हुआ है? 2 बार ना, तो 1 गुना 1। तो अगर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। इसका मतलब 1 का स्क्वायर हम लोगों का 1 आ गया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, यानी कि 2 का पावर 2 है। तो हम लोग 2 को 2 बार गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 गुनी 2 कितना होता है? 4, ठीक है, 4 होता है ना। उसी प्रकार यहाँ पे उसी तरह से दिया हुआ है कि 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी कि 3 का पावर 2, ठीक है। उसी तरह से हम लोग इस तरफ, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। 3 गुना 3 इक्वल टू 3 गुना 3, यानी कि 3 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, यानी 9 आ जाएगा, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे भी 4 गुना 4 बराबर 16। 4 के 4 हम लोग 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे 5 गुनी 5, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25। इसका मतलब 5 का जो स्क्वायर है वो 25 होगा। अब 6 का करते हैं। 6 गुनी 6 बराबर 36, यानी 6 छकम 36। उस तरह से 7 का, 7 गुनी 7, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 49, यानी 7 का स्क्वायर हम लोग का 49 आ गया। उस तरह से आगे हम लोग करते हैं। 8 गुनी 8 इक्वल टू 4, यानी कि 64, यानी 8 का स्क्वायर 64। 9 का अब हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर कितना होता है, यानी 9 इंटू 9 हम लोग का हो जाएगा 81, यानी 81। अब 10 का क्या हो जाएगा हम लोगों का? 10 गुनी 10 करेंगे तो 100, यानी कि 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 10 का पावर 2 का 2 बराबर 100। अब 11 का करते हैं। 11 गुनी 11 बराबर 121, यानी 11 का पावर 2 बराबर 121। 12 गुनी 12 बराबर 144, यानी कि अगर हम लोग 12 को 12 बार पढ़ेंगे तो हम लोग का 144 आएगा यहाँ पे, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144। अब 13 का, 13 गुनी 13 बराबर 169, यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 169। अब उसी प्रकार 14 गुनी 14 बराबर 196, तो बोल सकते हैं क्या कि 14 का स्क्वायर बराबर 196। अब 15 का करेंगे। 15 गुनी 15 बराबर 225, यानी 15 का स्क्वायर बराबर 225। अब 16 का करते हैं। 16 गुनी 16 बराबर 256, यानी कि बोल सकते हैं कि 16 का स्क्वायर हम लोग का 256 आ गया। आगे जगह नहीं तो हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि 17 का स्क्वायर कितना होता है। 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पहले इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। 17 गुनी 17, यानी कि 17 का पढ़ा अगर 17 बार पढ़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा
अगर 17 का पढ़ा अगर हम लोग 17 बार नहीं पढ़ सकते हैं तो 17 गुनी हम लोग 17 करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का आ जाएगा 289। ठीक है, अब 18 का उसी प्रकार करेंगे। 18 गुनी 18 बराबर 324। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। उसी प्रकार 19 का 19 गुनी 19 इक्वल टू इसका हो जाएगा 361। यानी कि 19 को अगर हम लोग 19 से गुना करेंगे तो हम लोग का 361 आ जाएगा। उसी प्रकार 20 का, ये हम लोग का लास्ट है। तो आप बताइए कि इसका कितना होगा? 20 गुनी 20। मेरे आंसर लिखने से पहले आप लोग को कमेंट कर देना है। 20 गुनी 20 हम लोग का कितना हो जाएगा? 400। यानी कि 20 का स्क्वायर हम लोग का 400। यहाँ तक हम लोग का